और देखिए, बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर पर संग्राम मचा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसका शोर खूब मच रहा है। बीएलओ को अपनी ढाल बनाकर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है और इसे खतरनाक भी बता दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया बिना योजना के चल रही है, जिससे अराजकता और खतरा लगातार बना रह रहा है। तो वहीं उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी वोट कटिंग की बात कर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर घुसपैठे हैं तो विपक्ष को इनके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो विपक्ष को बेचैनी होने लगी है। बिहार के बाद अब बंगाल और यूपी में एसआईआर पर सियासी शोर शुरू हो गया है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि एसआईआर के दबाव में बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनानी तेज कर दी है। इन दोनों के साथ कांग्रेस भी 14 दिसंबर को एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को करने का आरोप लगा रही है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया अनियोजित और जबरन तरीके से चलाई जा रही है, जो लोग और अधिकारी दोनों को जोखिम में डाल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन अवैध घुसपैठियों से विपक्ष को इतना प्यार क्यों है। ये भी साफ है कि ये भाईजान इनके वोटर्स हैं, तभी तो विपक्षी नेता इनकी पैरवी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चलिए अब बात अयोध्या की करते हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराने का भव्य कार्यक्रम होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। रामनगरी में सुरक्षा और सजावट के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ भव्य सजावट और सांस्कृतिक महोत्सव का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी 25 नवंबर को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज में बने हेलीपैड पर आएंगे। सेना ने इसके पहले हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से लेकर साकेत डिग्री कॉलेज तक की उड़ान का अभ्यास भी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी का जहाज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से हेलीकॉप्टर से साकेत डिग्री कॉलेज आएंगे, जहां से रोड शो करते हुए जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार से राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंटरनेशनल हवाई अड्डे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पहुंचेंगे तो वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां साकेत डिग्री कॉलेज में आएंगे। और इसका जो हेलीकॉप्टर है उसका रिहर्सल इस समय चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हर एक चीज को मजबूत रखने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो जो हेलीकॉप्टर है, जिस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे, उसका बाकायदा रिहर्सल हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर का जो है एक बार चक्कर लगाकर सीधे साकेत डिग्री कॉलेज में ये जहाज उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जहाज उतरेगा। फिर वहां से 3 अलग अलग हेलीकॉप्टर के माध्यम से साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और साकेत डिग्री कॉलेज से फिर वो रोड शो करते हुए राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। एक बार फिर आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर इसमें रिहर्सल कर रहा है। बहुत ही नीचे से ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये सेना के हेलीकॉप्टर हैं
और इन्हीं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अयोध्या साकेत डिग्री कॉलेज में जहाँ हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ से उतरने के बाद रोड शो करते हुए लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो होगा। साकेत डिग्री कॉलेज से निकलकर 1 किलोमीटर वो रोड शो करते हुए जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार पहुंचेंगे, जिसे गेट नंबर 11 भी कहा जाता है। और उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 11 जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार को कई रंगों के फूलों से सजाया जा रहा है। कई रंगों की लाइटों से गेट को सजाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी अयोध्या और राम जन्मभूमि मंदिर को सुंदर फूलों से सजाने में कोई कसर न हो, इसके लिए एक दिन पहले दौरा किया है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हम दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करा करके सनातन धर्मावलंबियों को सौंपेंगे, उसके क्रम में मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है और 25 तारीख को उस मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करके हम सब देशवासियों को सौंप देंगे। इस अवसर पर मैं राज्य का फूलों का मंत्री हूं, उद्यान मंत्री हूं। स्वागत में सबसे पहले फूल ही महत्व होता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अयोध्या में उपस्थित हूं तैयारियों के सिलसिले में कि हमारा विभाग फूल पत्तियों फलों से अपने देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा होने पर स्वागत करेगा। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और लगभग सभी लोग सनातन धर्म को जीते हैं, सनातन धर्म के अवलंबी हैं, जानते हैं कि ओम का महत्व हमारा क्या है। सब कोई जानता है। भगवान राम भगवान शिव की उपासना करते थे और भगवान शिव भगवान राम की उपासना करते थे। ये हमारे धर्म में है, तो राम के साथ ओम भी रहें, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। स्थानीय लोगों में भी प्रधानमंत्री के आगमन और ध्वजारोहण के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में देखकर अयोध्या वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कैसी सजी है अयोध्या और जिस पल का इंतजार हो रहा था वो 25 तारीख ध्वजारोहण का वो सामने आ रहा है। देखिए, हमारी जो अयोध्या है मर्यादित पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो कार्य है, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने कहा, आज वह फलवती दिख रही है। अयोध्या आज पूरे विश्व में जो पहचान बना के निकली है। आज जो 25 दिसंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे ध्वजारोहण कर रहे हैं, यह ध्वजारोहण सिर्फ ध्वजारोहण ही नहीं है, ये सनातन धर्म का एक विजय का पताका है। ये एक मुगलों पर जो हमारे कभी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, उस पर एक विजय का पताका है, जो आज सनातन धर्म में आज जागृत कर दिया। हमारे मोदी जी ने जागृत कर दिया कि हाँ, सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। उसकी भव्यता आज अयोध्या में दिख रही है। अयोध्या देखने में बहुत अच्छी लग रही है। जब से हमारे योगी मोदी आए हैं तब से अच्छी पूरा बन गई, नहीं तो फिर वैसे ही था। सब अब बढ़िया है, सब आराम से दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया मंदिर बन रहे हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। साकेत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अयोध्या की वैदिक परंपरा के अनुसार पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए स्वस्ति वाचन होगा। 501 बटुक ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करेंगे। संत महंतों के शंखनाद और घंटा घड़ियाल की पवित्र ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव भी होगा। इस उत्सव में भारतीय परंपराओं, आध्यात्म और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर संगीत, नृत्य, लोक कलाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण होंगी। भजन गायन से लेकर ब्रज की पारंपरिक लोक धुनों तक और प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक गायन दल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरों में पिरोकर प्रस्तुत करेंगे। शहनाई, सारंगी, पखावज, बांसुरी, सरोद और सितार जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रस्तुतियां आयोजन को भव्य बनाएंगी। राम जन्मभूमि परिसर में देखिए किस तरीके से यहाँ पे उत्साह है, उमंग है, एक ऊर्जा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ
अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालु इसमें कतारबद्ध खड़े हैं। यहाँ पर इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रामलला के दरबार में पहुंचे हुए हैं, रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि ये सभी श्रद्धालु जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 नवंबर को भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना है और ध्वजारोहण के दौरान जो है खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों ध्वजारोहण होना है और आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं कि जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो ये यहाँ पर ऊर्जा है वो पूरी राममय इस समय यहाँ पर माहौल बना हुआ है। पूरी अयोध्या को इस समय सजाया गया है। श्रद्धालु भक्ति से ओतप्रोत हैं और यहाँ पर अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको एक बार फिर अंदर जाने का मौका मिले और यहाँ से जाकर सीधे आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। अमूमन यह हालत अयोध्या की आपको देखने को मिल रही है। अयोध्या में इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। आज और कल 24 तारीख को दर्शन होगा, 25 तारीख को दर्शन नहीं होगा क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर क्योंकि मंदिर के अंदर जो है जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है उसको लेकर जो है ये व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से की गई है और 25 नवंबर को कोई दर्शन नहीं होंगे। इसके अलावा 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो आज यहाँ पे अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, यहाँ रामलला का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सहनवाज के साथ मनमीत गुप्ता,